जब महालक्ष्मी अष्टक का भी अनुष्ठान किया तो उसके बाद जो पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जो बता ही नहीं सकते। और उस अनुष्ठान के बाद आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है। ये आईपीसी की धारा के अंतर्गत टोटल फ्रॉड धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत आता है। उनका तेज, उनकी वाणी में जो एक अलग ही प्रकार का ओज ऐसा है जो उनको एक बार सुन लेता है तो वो पहली बात तो कहीं और जाएगा ही नहीं। तो हर जगह काले में बैठा है। लेकिन फिर दंड भी मिलता है। काल नेमी का अंत क्या हुआ? तो इन काल नेमियों के लिए तो पूज्य गुरुदेव भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें लोग पर्याप्त हैं। शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ जिन्होंने तप भी अर्जित किया, ऐसे तो दुर्लभतम है। अगर ऐसे मिल जाए आपको तो समझो कि आपके भाग्य खुल गए। और ऐसा महसूस जब हुआ था जब स्वामी रूपेश्वरानंद जी मिले थे हमें यूट्यूब पे, क्योंकि उनका ताप, उनका बल और उनके पीछे जो देवी शक्तियां है वो आपका सहयोग करती है किसी भी अनुष्ठान को करने में। आप उनका स्मरण मात्र करो, आपको सारे पाठ अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ में कानपुर के सौरभ द्विवेदी जी, जो अधिवक्ता कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, और स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम से जुड़े हुए सबसे पुराने श्रद्धालु रमनलाल जोशी जी और विजय कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ये सभी आश्रम के सेवक श्रद्धालु हैं जो आश्रम के प्रति अपने सेवा श्रद्धा रखते हुए, निरंतर स्वामी जी में सेवा श्रद्धा रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और धर्म के लिए इन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरी तरह से न्यौछावर कर रखा है, एक तरीके से हम यह कह सकते हैं। तो आज हम कुछ अनुभव जो है वो शेयर करेंगे। नमो नारायण सौरभ जी, रमन जी, विजय नमो जी। नारायण। नारायण नारायण, जय गुरुदेव। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आप लोगों के साथ यही रहेगा कि आप इतने समय से आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको आश्रम के साथ जुड़ के कैसा अनुभव हो रहा है? क्या सीखा है आपने आश्रम से? महेंद्र जी नमस्कार। मैं पूज्य गुरुदेव जी से मेरी मुलाकात 1 से 1.5 वर्ष पहले हुई थी। शायद 12 अप्रैल 2024 को मैं पहली बार उनसे मिला था आश्रम में। तो मिलने का कारण भी था, ब्राह्मण परिवार से हूँ, कुछ पूर्वजों का ऐसा संस्कार रहा मेरा, आध्यात्म में बचपन से रुचि रही, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते थे। तो इतना मुझे पता था कि जीवन में जब तक सिद्ध गुरु या सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए गुरु के तलाश में बहुत तीर्थों में गया। लगभग मुझे नहीं लगता कि जितने भी आज के डेट में बड़े नाम हैं संतों के, बड़े बड़े आश्रमों में, कोई भी मुझसे बचा हो जहाँ मैं गया ना हूँ। लगभग सभी तीर्थों में गया, सभी बड़े बड़े मठाधीशों मठाचार्यों से भी मिला। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी संतों के पास कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, लेकिन मन में भाव किसी के प्रति नहीं आ रहा था कि नहीं ये मेरे गुरु हो सकते। अब तो आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब में भी काफी भागवत कथा प्रवचन वगैरह संतों को सुनते रहते थे जितने लोग हैं। एक बार यूट्यूब पे सुनते सुनते मुझे पूज्य गुरुदेव महाराज जी का एक बजरंग बाण का वीडियो अचानक से आया। उस वीडियो को मैंने सुना। यकीन मानिए 5-7 वर्षों में जितना मैं घूमा फिरा हूँ, मुझे जितने भी संत महात्मा मिले, जितने भी कथावाचक मिले, सबने बाण का विरोध ही किया कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, उसमें हनुमान जी की शपथ दी जाती है, ये है वो है, सब इस तरीके की बातें। पहली बार मैंने उस वीडियो में यूट्यूब में मैंने सुना बजरंग बाण क्या है, बजरंग बाण का रहस्य क्या है, बजरंग बाण क्यों करना चाहिए, बजरंग बाण का क्या प्रभाव होता है। हनुमान जी में मेरी बचपन से विशेष रुचि रही है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुदेव के 2-4-5 वीडियो और सुने। तब मुझे अंदर से कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, इन महाराज जी से मिलना, ये बाकी लोगों से कुछ अलग है। तो फिर मैं आश्रम आया, पहली बार गुरुदेव से मुलाकात हुई। उनका
मैंने जीवन देखा किस तरीके का आश्रम का वातावरण। बाकी सब जगह, सभी जगह मैं जाता था तो बड़ा तामझाम, बड़े बड़े सुविधाएं, एसी कमरे, वो सारी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं, लंबी चौड़ी भी। जब गुरुदेव के आश्रम में आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग बचपन में रामायण महाभारत टीवी में देखते थे, तो उसमें दिखाया जाता था कि विश्वामित्र जी का आश्रम, वशिष्ठ जी का आश्रम, संदीपनी मुनि का आश्रम, वैसे ही मुझे माहौल मिला। यज्ञशाला मैंने पहली बार इतनी बड़ी अपने जीवन में देखी थी, जिसमें नित्य यज्ञ होता हो। फिर पूज्य गुरुदेव महाराज का मैंने जीवन देखा। सौपाकी है, अपने हाथ से ही अपना भोजन बनाना, अपना ही पाना, किसी से कोई सेवा ना लेना। तो उनका त्याग तपस्या देख के, क्योंकि मैं भी पेशे से एक अधिवक्ता हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा देखने का नज़रिया मेरा दूसरा होता है। जब मैंने उनका देखा, उनका तपस्वी जीवन देखा, बस वही मैं समझ गया कि वास्तव में अब मुझे जीवन में संत नहीं मिले, भगवान नारायण की कृपा हो गई, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो अब हरि भगवान की कृपा हो गई, आज संत मिले जीवन में। बस फिर गुरुदेव के आना जाना होता रहा, फिर उनसे दीक्षा मिली, ये मेरा सौभाग्य था। फिर मुझे पितृकर्म के बारे में पहली बार इतना ज्ञान मिला कि वास्तव में पितृकर्म क्या है, क्यों आवश्यक है, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इतनी पूजा पाठ सब कुछ करने के बावजूद मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा था। मुझे कारण नहीं पता था, कोई बताने वाला नहीं था। तो जब पूज्य गुरुदेव महाराज के आश्रम में, उनके माध्यम से जब पितृपक्ष में मेरे नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह मैंने अपने पूर्वजों को किया, उसके बाद से एकदम से जीवन में जैसे सब कुछ बदलना शुरू हुआ। घर की समस्याएं समाप्त हुई, कार्य क्षेत्र की समस्याएं समाप्त हुई, मतलब हर तरीके से मुझे लाभ मिला है। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे अनुभव है कि वो मैं मर्यादा की वजह से उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जीवन लगभग पूरी तरीके से मेरा बदल गया वहां से, और बड़ा संतुष्टि का भाव हो गया। अब कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती। गुरुदेव से इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इतना अच्छा ज्ञान मिला है कि शायद अब होता है कि एक बहती हुई नाव को किनारा मिल जाना, तो बस उस जीवन को जिस किनारे की जरूरत थी वो किनारा मिल गया। अब तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बाकी तो उसके पहले के क्या अनुभव रहे हैं जीवन में, धर्म के नाम पर क्या क्या दिखा है, क्या क्या सुना है, वो सब अब बताने योग्य नहीं है। जी जी। अब मैं रमन जी की ओर रुख करना, रमन लाल जोशी जी, जो आप हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए सबसे पुराने साधक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपने आश्रम के साथ जुड़ने के बाद में अपने जीवन में क्या दिव्यता अनुभव की है, स्वामी जी का स्वभाव आपको कैसा लगा, और आश्रम से आपने कौन जो साधनाएं अनुष्ठान की है, उनसे आपको क्या अपने भौतिक जीवन में, क्या आपको आध्यात्मिक जीवन में आपको किस प्रकार से लाभ हुआ है, उसके बारे में आप हमें, हमारे साथ थोड़ा सा अपना जो अनुभव है वो साझा करें। जी, सबसे पहले तो गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये हमारे जीवन में बड़ा ही एक दुर्लभ क्षण था कि गुरुदेव स्वामी रूपेश्वरानंद जी हमारे जीवन में आए, क्योंकि उससे पहले हमारे पिताजी थे वो भी धार्मिक थे, और हमारे दादाजी वो भी धार्मिक थे। हम एक धार्मिक परिवार से ही रहे, और हम भी यही खोज में लगे रहते थे कि भक्ति कैसे करें, या साधना मार्ग पे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम शिव जी मंदिर भी जाते थे, जो पूजा पाठ करते थे, हनुमान जी मंदिर भी जाते थे। तो बहुत समय निकल गया करते करते करते, कोई जीवन में अनुभव हुआ नहीं लगा कि भाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा था कि सही मार्ग पे है या गलत मार्ग पे है। तो ऐसे यूट्यूब पे देखते देखते मुझे स्वामी जी की एक वीडियो सामने आ गई। उस समय शायद सूर्य ग्रहण था, आगामी 2 दिनों में कोई सूर्य ग्रहण था। तो उस समय उन्होंने एक राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में बजरंग बाण का अनुष्ठान रखा। तो उस समय उनसे संपर्क तो था नहीं, एक मेल करने की सुविधा थी कि आप उनको मेल करो, वहां से आपको रिप्लाई आएगा। तो हमने गुरुदेव को मेल किया। तो एक दिन फिर जब गुरुदेव को हमने ईमेल किया
क्योंकि हम भी पहले साधु संतों के पास गए थे, उनसे निवेदन किया कि हमें साधना मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रेरित करें, लेकिन जहाँ गए वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक दिन गुरुदेव का जैसे वो यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया, और वो था राष्ट्र रक्षा महायज्ञ समस्त राष्ट्र के लिए। तो मन में प्रेरणा हुई कि भाई ये राष्ट्र के लिए हो रहा है, ये गुरुदेव की कृपा से संभव था, क्योंकि राष्ट्र के लिए हो रहा है। तो फिर हमने उसमें रुचि दिखाई कि हम भी इससे जुड़े। तो जैसे उनको ईमेल किया, ईमेल पर उनका उत्तर भी आया। फिर बजरंग बाण के लिए उन्होंने संकल्प, सामूहिक रूप से एक संकल्प। अब तो उस समय फिर वो एक राष्ट्र महायज्ञ का जो अनुष्ठान उन्होंने रखा था, उस विषय में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, उसमें संकल्प था। तो हमारी उसमें रुचि ये बढ़ी कि भाई राष्ट्र कल्याण के लिए हो रहा है, तो क्यों ना हम भी इसमें सम्मिलित हो जाए, क्योंकि समस्त विश्व हमारे लिए जरूरी है। उनका अनुष्ठान उसमें पूरा राष्ट्र रक्षा का ही था। तो फिर हम बजरंग बाण से जुड़े। अब जुड़ने से पहले विचार ये आया कि न बजरंग बाण देखा न सुना, अब 108 पाठ कैसे किए जाए, पहले पहले मन में चिंतन हुआ। तब उसमें एक लाइन देखिए स्वामी रूपेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में, तो थोड़ा फिर समझ में आया। फिर ग्रहण था, हम ग्रहण के दिन बैठ गए, गुरुदेव भगवान को याद करके बैठ गए, क्योंकि उनको वहीं से हमने उनको गुरु धारण कर लिया था। क्योंकि एक मन में आस हो जाती है कि भाई हाँ अब सही जगह हम आ गए, तो संकल्प ले लिया। अब महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कभी उसके 11 पाठ नहीं किए, कब 108 पाठ पूर्ण हो गए, और कब शरीर में इतनी मतलब ऊर्जा हो गई, जो सात्विक ऊर्जा मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। मैं खूब हनुमान मंदिर भी जाता था, सब करता था, लेकिन उस दिन जो अनुभव हुआ वो कभी जीवन में वापस, मतलब जीवन में पहले हुआ ही नहीं था। ऐसी सात्विक ऊर्जा, 108 पाठ करना अपने आप में बड़ा ही गर्व वाला बात हो गया था कि यार आज 108 पाठ कर लिए। फिर गुरुदेव से जुड़े रहे। फिर उन्होंने सप्तशती का अनुष्ठान एक और किया, राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में, उससे जुड़े। अब 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करना हम जीवों के लिए तो असंभव है। पहली बात, हमारे बिना सामर्थ्य है नहीं कि कर पाए। उनकी कृपा से वो अनुष्ठान सफल रहा, उसमें बड़े अच्छे अनुभव हुए। तो जीवन में आपको मतलब एक हौसला देते हैं कि आप अब साधना गुरुदेव के मार्गदर्शन में कर सकते हो। यह भी एक प्रेरणा बन जाती है कि हाँ अभी हम इस क्षेत्र में आ सकते हैं। फिर गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, उन्होंने अपनी शरण में रखा, जैसे वो आज्ञा करते थे वैसे उनकी सेवा करते थे। फिर उन्होंने आगे माँ लक्ष्मी अष्टक का एक अनुष्ठान बताया। जब माँ लक्ष्मी अष्टक का भी अनुष्ठान किया, तो उसके बाद जो पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जो बता ही नहीं सकते, और उस अनुष्ठान के बाद आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है, और उनकी बड़ी कृपा रही। उन्होंने हम अबोध मूर्ख बालक, जिन हमको बोलना भी नहीं आता था, गुरु सेवा तो बड़ी दूर की बात थी, उनके द्वारा उनकी शक्ति से हमें इतना धीरे 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 उन्होंने आगे बढ़ाया कि हम बोलने सीख गए। आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे बात करें या किसी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, वो उनसे संभव हुआ। और हमारे जीवन में आप संतुष्ट है कि हमको बड़ी भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, जो स्वामी रूपेश्वरानंद जी थे, हमारा उनके ऊपर हाथ है, और बड़े प्रसन्न है हम। जीवन धन्य है ये हमारा। हमें किसी चीज की कामना नहीं रही जी। तो रोमन जी, आजकल कुछ जो स्वामी जी ने अभी तक जो साधनाएं बताई हैं, जो अनुष्ठान बताए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से साधना अनुष्ठान सीख करके और समाज में जाकर आचार्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। 2-4 महीने की साधना अनुष्ठान कर लिया और उसके बाद में आश्रम से बाहर जाते हैं और जाकर के स्वयं को एक आचार्य के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, या हम यूं कहें क्योंकि आश्रम के जो श्रद्धालु है उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में आपका क्या विचार है?
पहली बात तो महेंद्र जी ये है कि ये ऐसी आपने जो बात कही है इसको सुनकर भी मतलब बड़ा मन दुखी हो जाता है, जी क्योंकि गुरु का स्थान हमारे शास्त्रों में माता पिता से ऊपर है। जी इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, जी तो गुरु समस्त देवताओं में, गुरु में एक समस्त देवताओं इन समस्त देवताओं का वास है, ये शास्त्र कहता है। अब ऐसे गुरु से कपट करना ये केवल एक जी नैतिक अपराध नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक मतलब खुद का आध्यात्मिक पतन है जो आपको घोर अंधकार में ले जाता है। क्योंकि शास्त्र में हमेशा कहा जाता है कि गुरुद्रोही विनश्यति, अर्थात जो गुरु का अपमान करता है उसका सर्वनाश पहले से निश्चित हो जाता है, उसको स्वयं शंकर जी नहीं बचा सकते। जी और आजकल जो ये कपटी जो गुरु से साधना सीख रहे हैं और उन्हीं से सीखकर लोगों को इस जाल में फंसा रहे हैं कि हम आपको साधना सिखाएंगे, आपकी बाधा दूर करेंगे। प्रथम बात तो ये है कि वो खुद इतने बाधा ग्रसित है कि वो गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसी बाधा है जो उनको गुरु से द्रोह करवा रही है, और ऐसे लोगों से जुड़ने वालों का वो स्वयं खुद ही बाधा ग्रसित हो जाएंगे। बाधा ग्रसित व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्वयं बाधा ग्रसित होगा। जो बाधा ग्रसित है वो आपको क्या देख सकता है? स्वामी रूपेश्वरानंद जी ने तो 25 वर्ष का बहुत मतलब नियमबद्ध तप किया हुआ है, इसलिए जो साधना होती है उनके संकल्प द्वारा ही संपन्न होती है। अगर किसी का सामर्थ्य हो कि वो बिना उनके कर सके तो करके दिखाए, जी संभव ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि उनका ताप, उनका बल और उनके पीछे जो देवी शक्तियां है वो आपका सहयोग करती है किसी भी अनुष्ठान को करने में। आप उनका स्मरण मात्र करो, आपको सारे पाठ अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्रों में भी कहा गया कि शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुल गुरुम सम्यक गुरु में समाश्रियेत। तो गुरु की इतनी महिमा है कि ये सत्य है, ये सत्य है। गुरु की इतनी महिमा है कि अगर भगवान शंकर भी रुष्ट हो जाए तो गुरु उनको बचा सकते हैं, लेकिन जब गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर भगवान शंकर भी नहीं बचा सकते। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल गुरुदेव को प्रसन्न रखना बहुत ये जरूरी सत्य है। है। और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुरु के साथ द्रोह करके और कपटपूर्ण मेरा आचरण कर देखो रहे हैं। आज मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है उन कपटी लोगों को कि आप लोगों को भगवान ने एक जी अच्छा मार्ग दिया था, एक अच्छा आपके जीवन को सुधारने का एक अवसर दिया था कि आप ऐसे संतों के शरण में गए, लेकिन आपके ऊपर बाधा ऐसी कि आप उनसे छल कर बैठे और लोगों को इस भ्रम जाल में डाल रहे हो और खुद की तो दुर्गति कर रहे हो, समाज की ओर कर रहे हो। क्योंकि आपके पास पहले तो सामर्थ्य होना चाहिए, आपका तप होना चाहिए, इसमें कई वर्षों का तप होता है। एक साधक जब साधना करवाए तो उसके भीतर तप होता है, जी वो केवल गुरु में ही होता है। बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपका इस संबंध में क्या विचार है? ऐसे लोगों का किस प्रकार से समाधान किया जाना चाहिए जो गुरु से कपट करते हैं, गुरुद्रोह करते हैं, या फिर जो आश्रम के साथ में स्वामी जी के सानिध्य में जिन्होंने साधना उपासना करने का प्रयास किया और वो अब स्वयं को आचार्य या गुरु के रूप में समाज में प्रदर्शित करने का जो पाखंड करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो समाज को वह पुनः गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं, या स्वामी जी का नाम लेकर के आश्रम की छवि खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आप अधिवक्ता हो तो उस हिसाब से मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि किस प्रकार से इन लोगों का निस्तारण किया जाना चाहिए। देखिए, अभी रमन जी ने जो बातें कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल शास्त्र सम्मत और अच्छी बात कही। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जो भी स्वामी जी महाराज के चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आश्रम से कोई भी श्रद्धालु, कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कभी किसी श्रद्धालु से संपर्क नहीं करता है।
ना ही व्यक्तिगत रूप से कोई उनसे साधना के नाम पर धन मांगना या कोई अपनी योजना बताना, कोई भी आश्रम से जुड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। जो भी जानकारी दी जाती है चैनल के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को दी जाती है। इसलिए कभी अगर कोई व्यक्ति चैनल के अतिरिक्त कोई भी इस तरीके का पाखंड बताने की कोशिश करे या धन उगाही बताने की कोशिश करे या साधनाएं बताने का प्रयास करे, तो वो छल के अलावा, कपट के अलावा कुछ भी नहीं है। और छल और कपट को मानकर अगर कोई चीज की जाएगी तो उसका परिणाम सिर्फ विनाश होता है। दूसरी बात, बिल्कुल। जो भी लोग इस तरीके से संपर्क करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे सबसे पहले यही पूछा जाना चाहिए कि आप आश्रम से अब हट क्यों गए, क्या कारण था? क्या ऐसा कारण है कि अब आपको अपनी अलग दुकान चलानी पड़ रही है? ये इस तरीके के दुष्ट हैं कि कुछ किसी जन्म के इनके सौभाग्य रहे तो पूज्य गुरुदेव भगवान का इनको आशीर्वाद मिला। तो सौर संतों के अंदर छल नहीं होता, संत सब पर विश्वास करते हैं। गुरुदेव भगवान ने अपने स्वभाव के अनुरूप इन पर विश्वास किया। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इनसे गुरुदेव भगवान ने जितने समय तक ये आश्रम पे रहे उन्होंने इनसे क्या लिया? कभी 1 रुपया इनसे लिया हो? ये इन्होंने कुछ भी आश्रम के लिए कुछ ला कर दिया हो? वहाँ इन्होंने रहकर भोजन, अन्न, वस्त्र से लेकर साधना, तपस्या सब कुछ गुरुदेव भगवान से ही सीखी। उसके बाद जब आदमी के हर आश्रम के कुछ नियम होते हैं, गुरुदेव भगवान अनुशासन में रहते हैं और अपने शिष्यों को भी अनुशासन में ही रहने की शिक्षा देते हैं। जब आप आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे, ऊट-पटांग हरकतें करेंगे, गलत सलत चीजें, जब आश्रम में आपके आचरण खराब होंगे तो आपके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? आपको आश्रम से बाहर किया गया। आपने अपनी गलती मानने की बजाय, क्षमा मांगने की बजाय, फिर से सही रास्ते पर आने की बजाय आपने ये नया पाखंड रचना शुरू कर दिया। और देखिए महेंद्र जी, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे शास्त्रों ने भी आज्ञा दी है कि जहाँ पर हरि की, गुरु की, शिव की, नारायण की और माता पिता की निंदा हो उसको कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें जितनी जैसी सामर्थ होगी हम उस तरीके से उसका विरोध करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे गुरु हैं, उनके लिए हमारे जो भाव हैं वो शायद हम शब्दों पे नहीं बता सकते। ऐसे लोगों से पहले तो मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस तरीके का जो ये पाखंड कर रहे हैं इसको तत्काल बंद कर दें, अन्यथा इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये आईपीसी की धारा के अंतर्गत टोटल फ्रॉड धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत आता है। अगर अभी ये नहीं मानेंगे तो हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत मजबूती से करने के लिए खड़े होंगे। फिर उसके बाद इनको कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही कोमल हृदय के हैं, ऊपर से जितने सख्त हैं अंदर से भी उतने कोमल हैं। उनकी ये समझ लीजिए कि मैं तो यही सलाह दूंगा, पुनः आए, क्षमा मांगे, गुरुदेव क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांगे, पुनः उनके सानिध्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर उनको नहीं समझ में आता है, उनके खोपड़ी पे बहुत ज्यादा ही पिशाच चढ़े हुए, तो फिर उनका उपाय भी हमें करना बड़ा विधिवत आता है। फिर हम आगे उनको उनके परिणाम तक पहुंचा भी देंगे। जी, अवश्य कहिए, क्योंकि आजकल जो कलयुग का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों के पीछे समस्याएं हैं, उनको देख के ये लगता है कि ये लोग अपने कपटपूर्ण आचरण से, मतलब इनके कई जन्मों के संस्कार जो है वो कपटपूर्ण आचरण के ही रहे हैं। तो ये जब आएंगे आश्रम में उस टाइम पे दंडवत हो करके स्वामी जी से साधना अनुष्ठान सीखने का प्रयास करेंगे, इतने मीठे वचन बोलेंगे, और जब जिस टाइम पे ये निकलते हैं और बाहर जाकर जब ये अपना पाखंड रचते हैं, उस टाइम पे संत के हृदय पे किस प्रकार से व्यथित होता है, ये शायद ये चीज नहीं जानते हैं। और संत का हृदय जब क्या व्यथित होता है, एक बात कहूंगा, तो हनुमान जी को ज्ञानी नामक गण्डम कहा जाता है। बिल्कुल उस युग में ज्ञानी नामक गण्डम हनुमान जी को भी काल ने अपने छल में ले लिया था। हनुमान जी तो बिल्कुल संत हैं, बिल्कुल संत सब पर विश्वास बिल्कुल करते हैं। तो काल नेम ने जब त्रेता युग में उनको छल में ले लिया और उसके बाद वो उनसे दीक्षा लेने की तैयारी कर लिए, तो ये तो कलयुग है। हाँ हाँ, संतों यहाँ का, पे तो हर जगह काल में बैठा है। लेकिन फिर दंड भी मिलता है। काल नेमी का अंत क्या हुआ?
तो इन काल नेमियों के लिए तो पूज्य गुरुदेव भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम ही लोग पर्याप्त हैं, इनको रास्ते पर ले आएंगे। जी जी विजय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस संबंध में अपने वक्तव्य रखें हमारे साथ। ऐसे लोगों को थोड़ा प्रत्युत्तर दें ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाए और ये इस पिशाचपन से दूर रहे, ताकि संतों के कोप का भाजन ना बने, ईश्वर के कोप का भाजन ना बने, इनकी भी किसी प्रकार से नरक जाने से, दुर्गति होने से बच जाए। विजय जी। हाँ जी महेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार विजय जी। ऐसे लोगों के लिए तो पर्याप्त है, मैं समझता हूँ, जो रमन जी ने शास्त्र के अनुसार बतला दिया और सौरभ जी ने जो शास्त्र प्लस जो आईपीसी की धाराओं के साथ बतला दिया, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। और वैसे भी ऐसे लोगों को तो क्या कहें, निर्लज्ज शब्द भी इनके लिए छोटा ही पड़ेगा, इनको लज्जा नहीं आती। तो ऐसे लोग तो जो है मनुष्य की उसमें नहीं आते। एक आप ये समझ लीजिए, नॉर्मल जो साधारण मनुष्य भी होता है, अगर कहीं से कोई चीज प्राप्त करता है तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतघ्नता तो महापाप बतलाया गया है शास्त्रों में। और यदि ये किसी संत महात्मा से साधना सीख रहे हैं और उसके बाद उन्हीं संत महात्मा का विरोध कर रहे हैं और फिर अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं अलग से, वो भी पाखंड की, तो ये तो बहुत ही गिरे हुए अधम नीच प्रकार के। अब मनुष्य योनि मिल गई भगवान की कृपा से, लेकिन मनुष्य कहलाने के योग्य है नहीं। और कानूनी कार्रवाई तो जैसे सौरभ जी ने बतलाया बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। लेकिन इनमें ज्यादा साहस नहीं होता, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों में। ये रुक जाएंगे अपने आप, इनके बात समझ में आ जाएगी, और नहीं आ रही है तो समझ लेना चाहिए इनको, है ना। कार्रवाई भौतिक भी हो जाएगी, आध्यात्मिक भी हो जाएगी, सब प्रकार की हो जाएंगी अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे तो ये सर्वथा गलत है और बहुत ही नीच और अधम प्रवृत्ति है। अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति कर रहा है या करता है तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या कह सकते हैं इस बारे में? जी आश्रम जो अपना स्टैंड ले सकता है, आश्रम की ओर से कानूनी स्टैंड लिया जा सकता है, वो कार्रवाई भी हो सकती है इनके विरुद्ध। अगर ये किसी इसी भ्रम में बैठे हो कि केवल पहले तो बता के ही तो वार्निंग दी जाती है ना, पहले जी जी बिल्कुल। वार्निंग दी जाती है, चेतावनी जारी की जाती है कि भाई आपको सूचित किया जाता है, सावधान किया जाता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। अन्यथा फिर कानूनी कार्रवाई आश्रम ले सकता है उनके विरुद्ध, और कानूनी स्टैंड लेगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इतने स्वामी रूपेश्वरन जी महाराज को जिन्होंने सुना है, जो उनसे जुड़े हैं, वो इतना मूर्ख कोई भी नहीं है जो ऐसे लोगों के छलावे में आएंगे। क्योंकि उनका तेज, उनकी वाणी में जो एक अलग ही प्रकार का ओज ऐसा है, जो उनको एक बार सुन लेता है तो वो पहली बात तो कहीं और जाएगा ही नहीं। तो फिर भी कोई अगर भूला भटका आ जाता है तो देर सवेर जो है कालनेमी का पर्दाफाश तो हो ही जाना है। तो ऐसे लोग ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घातक है उनके लिए भी, जो एक कर रहे हैं और या करने की सोच रहे हैं, बहुत गलत है। और हम हर स्तर पे इसका विरोध करेंगे। हमारे सामने कोई भी ऐसा अगर यूट्यूब पे वीडियो आता है जिसमें स्वामी जी के आश्रम से सीख करके और फिर वो अपने आप को स्वघोषित आचार्य घोषित कर रहे हैं, तो ऐसो की तो हम कड़ी निंदा करेंगे, उसको आड़े हाथों लेंगे बिल्कुल। कमेंट सेक्शन किस लिए है फिर? और हम वीडियोज बनाएंगे अपने इंडिविजुअल चैनल पे, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए। जब धर्म और अधर्म की रेखा खींची जा रही हो तो जो मौन है वो अधर्म के पक्ष में है, सीधी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, तो हम चुप थोड़ी ना रहेंगे। और हम का मतलब है हमारे जैसे जितने भी सात्विक लोग हैं और जो धर्म के पक्ष में हैं, अच्छे विचारों के लोग हैं, तार्किक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो सब विरोध करेंगे। करना चाहिए, आना चाहिए लोगों को सामने। विजय जी, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जो आचार्य बनने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आचार्य बनने के लिए
मतलब कितने तप की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार से ये लोग 4 महीने 5 महीने जो ये साधना अनुष्ठान करके जा रहे हैं, क्या वास्तव में ये आचार्य बनने के योग्य है किसी प्रकार से? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप तप तो बहुत ही बड़ा लेवल हो गया उस चीज को, तो आप उसमें बाद में आते हैं। पहले अगर आप एक आचार्य, एक नाम भी लेना, एक टाइटल आचार्य वगैरह लेना चाहते हैं आप, तो फिजिकली जो आप एक शास्त्री की डिग्री होती है, उसके बाद में जो होता है ना संस्कृत में पढ़ करके भाई उसने, आई थिंक मुझे, अगर मैं सही हूं तो शायद ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो क्या शास्त्री कहलाता है। ऐसे कोई एक मानदंड तय है कि भाई वो इतना कर लेगा, इतना उसमें संस्कृत में यहाँ तक पढ़ लेगा तो वो आचार्य कहलाएगा, है ना। वो आप देख सकते हैं, कहीं से भी गूगल से करके देख सकते हैं। लेकिन ये है जैसे कि भाई पीजी कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है, कोई एमए एमएससी अगर कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा, पीएचडी अगर किसी ने कर ली तो डॉक्टर कहलाएगा। तो एक तो आचार्य टाइटल लेने के लिए ही वो आवश्यक पढ़ाई पढ़ाई उसको आवश्यक है। और रही बात दूसरी तप की, तो तप तो आजकल दुर्लभ है इस कलयुग में। तप का ज्ञान ज्ञान सब व्हाट्सएप का भरा हुआ है लोगों में, व्हाट्सएप फेसबुक का। ऐसे दुर्लभ भी मिलते हैं लोग। पहले तो ऐसे लोग दुर्लभ मिलते हैं जिनमें ज्ञान मिले, शास्त्रों का उचित ज्ञान हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो पूरा, है ना, वेद वेदांग का विशारद हो। और फिर ऐसे तो दुर्लभतम है जिनको शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ जिन्होंने तप भी अर्जित किया, ऐसे तो दुर्लभतम है। अगर ऐसे मिल जाए आपको तो समझो कि आपके भाग्य खुल गए। और ऐसा महसूस जब हुआ था जब स्वामी रूपेश्वरानंद जी मिले थे हमें यूट्यूब पे। जी। तो ये आचार्य बन जाना, दो चार साधना, साधना कोई खेल है क्या? साधना भाई साधु कहलाता है कि साधक होता है, शुरू में साधक होता है, फिर उसकी कितनी लंबी जर्नी होती। कोई खेल थोड़ी ना साधना कि 2 दिन में सीख लिया, 5 महीने में सीख लिया, 4 महीने में सीख लिया, हाँ जी बन गए आचार्य जी, बस दे दिया आशीर्वाद। ये क्या है, ड्रामा? किस चीज का आचार्य, कैसा आचार्य? स्वयं का कुछ पता नहीं है, कहीं आता पता नहीं है, और आचार्य बन के बैठ गए। तो ये तो देखो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति सफल हो रहा है आज के युग में या होता है, तो इसमें गलती उस व्यक्ति की भी नहीं मानता मैं, अकेले की। देखो वो तो उसकी प्रवृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि मैं दुराचारी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं जालसाज हूं, तो मैं तो मेरी प्रवृत्ति दिखाऊंगा, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। लेकिन गलती हमारे सनातन समाज की है, जिनको जिनको की शास्त्रों की बात तो छोड़ो, एक गीता, जो गीता प्रेस गोरखपुर से लो तो पॉकेट साइज गीता आती है जो कि जेब में आ जाती है, वो तक भी पढ़ी नहीं हुई है, और अपने आप को सनातन का झंडा लेकर सबसे आगे रखते हैं, हम सनातनी हैं। हम कौन है? हम हिंदू हैं जी। यदि कोई एक गीता का ज्ञान भी अगर ठीक से ले ले, गीता के भी 2-3 अनुष्ठान कर ले ना, उसको पढ़ ले, तो भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। साफ पकड़ जाएगा कि ये व्यक्ति इसमें ज्ञान है, तप है कि नहीं, या ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी होना पड़ेगा, हमारे सनातन समाज को भी इस दिशा में ना होना पड़ेगा। और उसके लिए स्वामी रूपेश्वरानंद जी जैसे जो संत महात्मा हैं, जो सच्चे संत हैं, जो ज्ञान के साथ साथ जिनमें तप है, उनके अगर मार्गदर्शन में चला जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात हो। जी। ऐसे लोगों के लिए आश्रम की ओर से ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप जो है अपनी ये दुष्ट प्रवृत्ति त्याग करके, और आश्रम के जो श्रद्धालु हैं या जो सनातन धर्म के जो श्रद्धालु हैं उनको बहकावे में ना डालें, ना तो उनका अनर्थ करें और ना खुद का जो है वो अनर्थ करें। क्योंकि जो किसी का भला करने के लिए साधना उपासना और एक तप की आवश्यकता पड़ती है, और वो तप अर्जित करने के लिए 25-30 साल लग जाते हैं। जैसे स्वामी जी ने 25-30 साल तप किए, तब आज जाकर के वो सिद्ध महापुरुष है। ऐसे कोई 6 महीने 4 महीने 2 महीने 1 महीने ऐसे अनुष्ठान करने से कोई तपस्वी नहीं बन जाता। हाँ ये है कि जैसे आपने 1-2 अनुष्ठान किए तो आपके अंदर सात्विक भाव आने लगता है, तो एक जो गंदी नाली का जो कीड़ा होता है उसको अगर नहला धुला के और सोफे पे बिठा दिया जाए तो उसको ये लगेगा कि यार मैं तो पता नहीं स्वर्ग में आ गया। तो वो कहानी हो जाती है उसके साथ में कि एक अनुष्ठान कर लिया, उसके पास में पहले कोई ऊर्जा थी नहीं, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो एक थोड़ा सा सात्विक भाव आ जाता, तो उसको लगता है कि मैं कितना बड़ा वो तपस्वी बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा जीवन खप जाता है तपस्या अर्जित करने में, तब जाके कोई व्यक्ति ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। और जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता। छोटे मोटे तप से किसी का भला नहीं किया जा सकता। आज
प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दुनिया भर की समस्याएं, किसी के पीछे पितृदोष लगा है, किसी के पीछे तंत्र दोष लगा है, किसी के पीछे पूर्व जन्मों के जो कुसंस्कार हैं वो लगे हुए हैं। आप किसी एक व्यक्ति का अगर भला करना चाहोगे, चाहे अपने परिवार के भी किसी सदस्य का एक का संकल्प उठा के अपने सिर पे लेके देख लो, पता चल जाएगा कि हाँ कितनी प्रेशर बनता है। तो स्वामी जी जो है वो राष्ट्र रक्षा, जो महायज्ञ करते हैं, या जो जितने भी आज ये कल्याण के लिए जो इन्होंने अभियान चला रखे हैं, तो स्वामी जी के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। वो सिद्ध महापुरुष है, इसलिए उस प्रेशर को झेल पा रहे हैं, वो हम लोगों का साथ में कल्याण भी कर रहे हैं। और क्या जरूरत है आचार्य बनने की? स्वामी जी ने अपना तप पीछे लगा रखा है ना, अनुष्ठान दे रखे हैं, संकल्प बना के दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र दे रखे हैं, कवच दे रखे हैं। जिस किसी को भी साधना अनुष्ठान करना है वो स्वामी जी के अनुसार वो संकल्प जो उन्होंने बना के दिए उस हिसाब से संकल्प ले। अपना कवच स्तोत्र स्वामी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। जो अच्छा लगता है वो कवच स्तोत्र उठाओ और उसका अनुष्ठान करो। तो वो तब करने से आपके अंदर एक तो स्वामी जी के पीछे जो दैवीय शक्ति है वो आपकी सहायता करेगी, आपका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, पूर्वजों का भी कल्याण होगा। और इन्हीं के बताए हुए स्तोत्रों को अगर आप मार्केट में दुर्भावना से बेचने के लिए जाओगे, या लोगों के सामने मान सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए या धन पाने की इच्छा से उन स्तोत्रों को उठा के लेके जाओगे, तो इन जो कवच और स्तोत्र, जो देव उपासना की जो देवीय शक्ति है ना, वही आप लोगों का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के छल बहकावे में ना आए। आश्रम की ओर से किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी धन की आकांक्षा नहीं की जाती है। जो भी आश्रम की सेवाएं हैं उसका ऑनलाइन पंजीकरण www.swamirupesavanand.in वेबसाइट है, वहां पे पंजीकरण किया जाता है। और वहीं पे जो नंबर आश्रम की ओर से दिए गए हैं उन्हीं पे जो दक्षिणा राशि है वो जमा करवाई जाती है। जो भी आश्रम से संबंधित जानकारी है वो या तो आश्रम की वेबसाइट या फिर आश्रम का चैनल स्वामी रूपेश्वरानंद वहां से प्राप्त होती है। उसके अलावा ना तो आश्रम का कोई चैनल है, ना ही आश्रम की कोई अलग से वेबसाइट है। इन्हीं दो वेबसाइटों पे जिन वेबसाइटों का या जिन चैनलों का लिंक दिया गया है वही चैनल केवल मान्य है, और उस पे जो जानकारी दी गई है उसी पे आप पूर्ण रूप से विश्वास करें। अन्य किसी चैनल पे या किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी व्यक्ति ने कोई फोन करके आपसे धनराशि की मांग करता है या किसी साधना उपासना बताने की का प्रयास करता है या ये बोलता है कि मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे स्वामी जी ने ये आज्ञा करी है, तो उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें। सीधा आश्रम के सेवा नंबर 7607233230 इस पर तुरंत कॉल करके सूचित करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर दें। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमो नारायण। सौरभ जी, अजय जी, रमन जी, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। नमो नारायण। जय गुरुदेव। नमो नारायण। नारायण।